हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ। एक दिल छू लेने वाली कहानी है। चलते हैं कहानी की ओर। नब्यू बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिना माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सचिन की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर वह 7 साल की बच्ची कुछ ना कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई कि बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ़ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ़ देगी, पापा भी उसका ही सुनेगा और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे, ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाए। उसकी माँ मतलब सुनीता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद ज़रा ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं? अभी इसे उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है, मतलब उसे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देंगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गई। अब सचिन क्या कहता है, इसकी उसको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए सचिन ने माया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नब्यू के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुने, इसलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिए और नब्यू ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। नब्यू माया को बहुत परेशान करती थी और सौतेली माँ ऐसे ही पुकारा करती उसे। माया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लगती थी। माया 2 महीनों में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगे भी तो चलेगा, पर सचिन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सचिन को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए नब्यू के ड्रामों का वीडियो बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को भी गलत समझने वाला सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद दिया प्यार से। नब्यू को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, इसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि नब्यू ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और सचिन का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो सचिन ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। नब्यू को उसने सतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर नब्यू मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे नब्यू बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया नब्यू के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नब्यू को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता मिली। उसमें सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उसकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस नब्यू की, पर
अभी नहीं होती, तुम हो ना अभी, मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसे कीमत ही नहीं है। तभी माया मुस्कान के साथ बोली, नबियों को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह नबियों ने माया से बहुत झगड़ा किया। सचिन के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी नबियों को ही सुनाया। गुस्से से नबियों ने खाना भी नहीं खाया, माया ने भी खाना नहीं खाया। नबियों को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसकी मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर नबी सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सचिन को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्द का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना ऐसा बोलकर बुलाने आई। सचिन का सर का बांध टूटा गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। इतने में नबी वहाँ पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ख़त्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नज़दीक आ गए थे। नबी को समझ आने के बाद वह भी ज़रा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उसकी खुशियों को नज़र लग गई थी। सचिन का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और नबी वहाँ दोनों ही थी। एक दूसरे के लिए जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। सचिन की सब सेविंग उसने नबियों के लिए रख दी। अब नबियों को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नबियों भी खुश रहेंगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर सुशांत का माँ खुश थी। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। नबी शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ़ दे रहे थे। उसकी सास की सहेली घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब नबियों की सौतेली माँ के बारे में भला बुरा बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा, सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी माया माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान, या सब बातों कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसे भी खुद पर ना खर्चा करते हुए सब पैसा मुझे दिया। कभी भी सौतेलापन उन्हें मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया। मुझे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। जब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सा चीज़ चाहिए थी, उन्होंने नबियों से पूछा उन्होंने क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहाँ माया आई और औरतें खुसर फुसर करते हुए हंसने लगी। माया मन में डर गई। नबियों ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो ये सब औरतें उसे देख रही है। तभी नबियों ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी
सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब जानाफूसी कर रही थी कि तभी नब्यू बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। नब्यू ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातों भावनाएं बनी हुई होती है जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती है। हमें बच्चों को और ख़ुद को भी इस बात को समझना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज की ये छोटी सी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।